नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम उपनिषद की कथा के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बृहदारण्यक उपनिषद की एक कथा आती है अजातशत्रु और बालाकी की, उस पर कुछ विचार विमर्श करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह कथा एक ब्रह्मचारी बालाकी के और एक राजा अजातशत्रु के मध्य हुए प्राचीन शास्त्रार्थ का संकलन है। जैसा कि प्राचीन काल में कौशल प्रदेश में एक बालाकी नाम का मुनि कुमार रहता था। उसने 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का तन मन से पालन कर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में विधिवत वेदाध्ययन किया। 6 शास्त्रों को भी पूरा पढ़कर समाप्त किया। वेदों और शास्त्रों पर पूर्ण अधिकार कर जब उसे प्राप्त हो गया तो दयालु मुनिवर भरद्वाज ने उसका समावर्तन संस्कार कर घर जाने की आज्ञा प्रदान की। बालाकी गुरु के आश्रम में रहकर अपनी प्रखर बुद्धि और अगाध विद्या के गौरव का मूल्य समझने लगा था। उसका यह साधारण नियम सा बन गया था कि गुरु के आश्रम में बाहर के जो विद्वान ऋषि मुनि आते उनके साथ शास्त्रार्थ करता और उन्हें पराजित करने की चेष्टा में भी रहता था। इस कुचेष्टा में उसने 20 ऐसे ऋषियों को पराजित भी कर दिया था। इसलिए जब महात्मा भरद्वाज उसे अपने आश्रम में सर्वदा के लिए घर जाने की आज्ञा देने लगे तो बड़ी सरलता और स्नेह भरी वाणी में मुस्कुराते हुए बोले, वत्स बालाकी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि बड़ी प्रखर है और तुमने बहुत परिश्रम से वेदों और शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है, पर बेटा कभी भूल कर भी इसका गर्व मत करना और किसी विद्वान पंडित का अपने इस विद्या गर्व में उन्मत्त होकर अपमान मत करना, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो विद्वान होकर भी गर्व के कारण किसी विद्वान को अपने तर्क जाल में लपेटकर पराजित कर देता है और उसे लज्जित करता है, वह महानीच सर्प से भी बढ़कर दुखदाई है। उसकी विद्या निरर्थक है और उसकी बुद्धि हिंसक है। उससे कभी समाज का हित नहीं होता। वत्स बालाकी, मेरे आश्रम में रहकर तुमने अनेक विद्वानों का अपमान किया है और उन्हें पराजित करने की प्रसन्नता तुमने मुझसे भी प्रकट की है, पर मैं एक प्रिय शिष्य होने के नाते तुम्हारी सब बातें सुनता रहा। यद्यपि मुझे इससे बहुत दुख होता था, पर अब गृहस्थाश्रम में जाकर तुम अपने इस व्यवहार को सर्वथा त्याग देना। वत्स, इससे समाज में बड़ी कटुता फैलती है और चारों ओर बड़ी निंदा होती है। मेरे आश्रम में एक ब्रह्मचारी होने के नाते तुम्हारी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आई, परंतु गृहस्थी में रहकर भी यदि तुम अपना यह दुखदायी व्यवहार जारी रखोगे तो जीवन बहुत दुखमय हो जाएगा और प्रत्येक कार्य में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, जगत का उपकार करने की तुम में सुबुद्धि आए। वत्स, मेरी विद्या तुम जैसे सत्पात्र में पढ़कर फलवती हो, इससे बढ़कर मेरे हृदय में तुम्हारे लिए कोई सत्य कामना नहीं है। गुरु के इस उपदेश भरे आशीर्वाद को युवक बालाकी ने अमर्ष के साथ ग्रहण किया। उसके मन में उन दिनों के चित्र खिंच उठे जब दूसरे शिष्यों को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा उनके गुरु दिया करते थे। वह देखता था कि किस प्रकार सुप्रसन्न मन, गंभीर वाणी और सजल नयन होकर भरद्वाज दूसरे शिष्यों को घर जाने का आशीर्वाद देते थे, पर आज उनमें एकदम परिवर्तन सा हो गया था। न उनके मुख पर प्रसन्नता की वह पुरानी चमक थी, न उनकी आंखों में वह स्नेह भरे थे। उनकी वाणी में भी उस तरह के सत्य कामना भरे आशीर्वादों की पवित्रता भी नहीं दिखाई दे रही थी।
क्या ऐसा कारण है कि एक दयालु और महात्मा गुरु होकर भी उनके व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन आ गया है? गर्वीले बालाकी के हृदय में बहुत उहापोह करने पर भी यह बात नहीं बैठी और वह घर जाने की प्रसन्नता भूल गया। अभी तक उल्लास से भरे चमकते हुए उसके मुखमंडल पर विषाद की काली रेखा खींच गई। आंखों में स्नेहाश्रु के बदले अमर्ष की कड़वाहट आ गई और कंठ गदगद होने के स्थान पर सूख गया। ओठ मुरझा गए और हृदय में मचे हुए इस तूफान में वह स्वयं उड़ने सा लगा। किसी तरह नित्य क्रम के अभ्यास के कारण गुरु के चरणों पर झुककर उसने चरण रज को अपने सिर से लगाया और कांपते हाथों को जोड़कर वह खड़ा हुआ। उस समय उसके चरणों में भी कपकपी फैल रही थी। महात्मा भरद्वाज को अपने प्रिय शिष्य की इस मन स्थिति का पता चल गया। वह उसके अगाध दुख को समझ गए। मंगल और अमंगल की दुर्भावना उन्हें भी सह नहीं थी। अतः झट मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, इतने दिनों तक मेरे आश्रम में रहकर तुमने जिस प्रकार मेरी सेवा की है उसका भूल जाना मेरे लिए सरल नहीं होगा। तुम्हारे समान निष्कपट सदाचारी प्रखर बुद्धि और परिश्रमी छात्र 100 में से एक होते हैं। मुझे आज यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि तुम मेरे शिष्यों में अनन्य हो। तुम्हारी विद्या और तुम्हारी बुद्धि दोनों ने मुझे लुभा लिया है। आज तुम्हारे चले जाने से मेरे शिष्यों में ऐसा कोई नहीं दिख रहा है जो तुम्हारी कमी को पूरी करेगा। वत्स, जाओ, गृहस्थाश्रम धर्म का विधिवत इसी तरह पालन करो। अपने पूज्य माता पिता की मेरी ही तरह सेवा करना, अपने अतिथियों का सब तरह सम्मान करना, उम्र में अपने से बड़े विद्वान ब्राह्मणों को अपना गुरु मानना, उनसे कभी वाद विवाद मत करना और अपने समान या अपने से उम्र में छोटे विद्वानों का भी कभी भूलकर अपमान मत करना। वत्स, विद्वान के लिए इस सागर में अपमान से बढ़कर दुखदायी चीज कुछ नहीं है। इसी बात पर ध्यान रखना। गुरु की इस आखिरी और सांत्वना भरी वाणी से बालाकी का अमर्ष बहुत कुछ दूर हो गया। मन का भारीपन आंखों से बाहर निकल पड़ा और हृदय की असहाय गर्मी कुछ शांत हुई। वह गदगद स्वर में बोला, पूज्य गुरुदेव, आज पहली बार मेरे जीवन में मेरे स्वाभिमान को ठेस लगी है, पर अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ। आपके उपदेशामृत से मेरी मानसिक व्याधियां शांत हो गई हैं। अब मुझे हृदय से क्षमा कीजिए और अपने हृदय में मेरा स्थान पूर्ववत बनाए रखिए। भगवान, आपके समान दयालु और महात्मा गुरु के चरणों की पवित्र शीतल छाया में रहकर भी मेरा ताप जो जड़ से नहीं छूटा, इसका मुझे दुख हो रहा है। मन के किसी अज्ञात कोने में छिपी हुई यह संताप की अग्नि मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रही है, इसी पर मुझे विस्मय और दुख हो रहा है। गुरुदेव, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा के लिए संताप रहित हो जाऊं। भरद्वाज बालाकी को छाती से लगाते हुए साश्रु नयन और गदगद स्वर में बोले, मेरे प्यारे शिष्य, जाओ, ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा संताप दूर हो जाएगा। वत्स, तुम्हारे निर्मल हृदय के आकाश में यह संताप की छाया आज जड़ से विलीन हुई। अब तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। पर देखना, मेरी पहली बातों पर ध्यान देना। किसी विद्वान ब्राह्मण का स्वप्न में भी अपमान करने की बात मत सोचना। बालाकी अंतिम बार गुरु के चरणों पर विनीत होकर अपने घर की ओर प्रस्थित हुआ। इतने दिनों बाद गुरु के आश्रम को छोड़ते हुए उसे घर छोड़ने से भी बढ़कर दुख हो रहा था। उसके प्यारे साथियों ने आश्रम से बहुत दूर तक आकर उसको पहुंचाया और आंखों में आंसू भरकर सदा अपनी सुधि बनाए रखने की प्रार्थना की। बालाकी अपने प्यारे साथियों से गले मिलकर आश्रम की ओर एक बार प्यार भरे नेत्रों से देखा और आंसू भरकर अनमना सा आगे के पथ पर चलने लगा। उसके निष्पन्द मन में हर्ष और शोक का एक विचित्र अनुभव हो रहा था। अपने चिर वियुक्त माता पिता, परिवार और परिजनों से मिलने की जितनी उसे उत्सुकता थी, उससे कम दुख अपने दयालु गुरु, ममतामयी
गुरुपत्नी और स्नेह भरे प्यारे साथियों को छोड़ने का नहीं था। आश्रमवासी पेड़ पौधे और पशु पक्षी उसे पीछे की ओर खींचते हुए से मालूम पड़े, पर कर्तव्य की डोर पकड़कर वह अपने घर जाने वाली पगडंडी पर आगे बढ़ता गया। बहुत दूर तक पहुंच जाने के बाद भी वह थोड़ी थोड़ी देर में अपने प्यारे आश्रम की ओर देख लेता और अपने खड़े हुए साथियों को आश्रम में लौटने का इशारा किया करता। बहुत दिनों बाद अपने घर में वापस आकर बालाकी ने देखा कि निर्धनता के कारण उसके परिवार की दुर्दशा बहुत बढ़ गई थी। वृद्ध पिता और माता नियमित आहार के अभाव से असमय में ही अशक्त बन गए थे। छोटे छोटे भाई बहनों का कृश शरीर देखकर वह भीतर ही भीतर दुखी होने लगा। आखिरकार किसी तरह 2-3 दिन घर पर बिताकर वह अपने पिता से आज्ञा प्राप्त कर कुछ धन प्राप्त करने की चिंता से बाहर निकल पड़ा। काशी का राजा अजातशत्रु अपनी विद्या और दान शक्ति के कारण भूमंडल भर में विख्यात हो गया था। उसके पास न केवल दान ग्रहण करने के लिए ही देश देशांतर से याचक गण आते, बल्कि विद्या धन के लिए भी बहुतेरे मुनि कुमार और राजाओं के लड़के उसके भवन के समीप बने हुए आश्रमों में निवास करते। उसकी विद्या इतनी चढ़ी बढ़ी थी कि बड़े बड़े पंडित और ऋषि मुनि भी ऐसे विषयों पर उससे शंका समाधान करते, जिसका तात्पर्य उनसे न लगता। काशी विद्या की पूरी बहुत प्राचीन काल से ही कही जाती है, पर राजा अजातशत्रु के राज्यकाल में उसकी प्रतिष्ठा सारे भूमंडल में व्याप्त हो गई थी। राजा अजातशत्रु की कीर्ति से काशी की और भी प्रतिष्ठा हुई। वहाँ के पंडित और ऋषि मुनि इस बात में कोई संकोच नहीं करते थे कि राजा अजातशत्रु क्षत्रिय हैं और वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण होकर भी वह सब उस ब्रह्मज्ञानी राजा के समीप अपनी शंकाएं निपटाते थे और उससे प्रचुर दक्षिणा भी प्राप्त करते थे। राजा अजातशत्रु की कीर्ति कथा मुनि कुमार बालाकी के कानों में भी पड़ चुकी थी। गुरु के मुख से सैकड़ों बार राजा अजातशत्रु की प्रशंसा सुनकर वह जान चुका था कि वह कितना बड़ा पंडित और दयालु है। इसलिए जब घर की दीन दशा से उसके हृदय में बड़ी ग्लानि पहुंची, तभी उसने तुरंत राजा अजातशत्रु के समीप जाने का निश्चय पक्का कर लिया। घर से मार्ग के लिए थोड़ा सा पाथेय लेकर बालाकी वाराणसी के पथ पर अग्रसर होने लगा। उस समय उसके मन में अपने दयालु गुरु की ममता भरी वाणी गूंज रही थी। काशी के पथ पर चलते चलते बालाकी थक गया। पथ में कई रातें बीत गई, पर काशी इतनी समीप तो थी नहीं। भूख प्यास और थकान से वह श्रांत हो चला, पर उत्साह की लहरों पर तैरते हुए उसके मन में निराशा का संचार नहीं हुआ। आखिरकार कई दिनों तक चलते रहने के बाद काशी समीप आई। कृषांगी वरुणा नदी को पार कर जब वह गंगा के पवित्र किनारे पर पहुंचा तो मध्याह्न हो रहा था। सुहावनी शरद ऋतु थी। भास्कर की प्यारी किरणें श्रांत बालाकी के शरीर पर पड़कर शक्ति का संचार कर रही थी। गंगा की शीतल जलधारा में नहाकर उसने शरीर की सारी थकान दूर कर ली। उस समय उसके उत्सुक मन में एक विचित्र उल्लास हो रहा था और उसकी तेजस्वी आंखों में योग्य गुरु से परिश्रम पूर्वक प्राप्त की गई विद्या का ओज चमक रहा था। उसने संध्या बंधन आज से निवृत्ति पाकर राजभवन की ओर प्रस्थान किया। राजभवन की ओर जाते हुए बीच मार्ग में बालाकी की शिष्यों समेत एक आचार्य दिखाई पड़े जो शास्त्रों का उपदेश कर रहे थे। उसके मन में यह अभिलाषा जाग पड़ी कि सबसे पहले इन्हीं पंडितों से शास्त्रार्थ क्यों न किया जाए। विद्या के मत से उन्मत्त बालाकी का पूर्व स्वभाव एकाएक जग गया। वह विचलित हो गया, पर उसी क्षण उसे अपने दयालु गुरु के अंतिम उपदेश याद आ गए और वह ठगा सा थोड़ी देर खड़ा रह गया। सामने ही आचार्य का आश्रम दिखाई पड़ रहा था।
शिष्य मंडली में से एक शिष्य ने जब देखा कि एक ब्रह्मचारी सामने खड़ा हुआ है तो उसने अपने आचार्य का ध्यान इस ओर खींचते हुए कहा, गुरुदेव, आश्रम के द्वार पर एक बटू खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। आचार्य ने कहा, वत्स, उससे तुम पूछो कि वह क्या चाहता है। यदि मेरे आश्रम में आना चाहता हो तो उसे सादर लिवा लाओ, अन्यथा वह कहीं दूसरे स्थान को जाना चाहता है तो ठीक मार्ग बतला दो, कोई परदेसी होगा। शिष्य मंडली के बीच से उठकर वह चपल छात्र बालाकी के समीप आया और अपनी सहज मुस्कान से बोला, भद्र, आप कहाँ जाना चाहते हैं? यदि हमारे गुरुदेव के समीप चलना चाहते हो तो यहाँ भीतर चले आइए, और यदि कहीं दूसरे स्थान को जाना चाहते हैं तो बताइए, मैं आपकी क्या सहायता करूं? हमारे गुरुदेव ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है। बालाकी उस ब्रह्मचारी की विनम्र वाणी सुनकर मुस्कुराया। उसका संशय भरा मन कुछ क्षण के लिए हरा भरा बन गया। विनम्र स्वर में वह बोला, बंधु, मैं जाना तो चाहता हूँ काशीराज आजाद शत्रु के दरबार में, पर आपके दयालु गुरु के दर्शन की कामना भी मुझ में जाग पड़ी है। चलिए और अपने गुरु का दर्शन कराकर मुझे कृतार्थ कीजिए। विद्वानों के दर्शन अमंगल को दूर करने वाले होते हैं। छात्र ब्रह्मचारी मुस्कुराते हुए बोला, भद्र, आइए, आपका हम सब स्वागत करते हैं। वाराणसी के आचार्य मुनिवर उपमन्यु के समीप पहुंचकर तेजस्वी बालाकी ने अपना परिचय देते हुए अभिवादन किया और समीप बैठी हुई शिष्य मंडली की ओर भी सिर झुकाकर सम्मान का भाव प्रदर्शित किया। भरद्वाज के इस अभिमानी पर योग्य शिष्य की चर्चा उपमन्यु के आश्रम में बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी। गुरु समेत सारी शिष्य मंडली ने उठकर उसका सम्मान किया। उपमन्यु ने उसे छाती से लगाकर अपने आसन पर बिठाने का आग्रह किया, पर विनीत स्वर में लज्जा का भाव दिखाते हुए बालाकी ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, मुनिवर्य, आप हमारे पूज्य गुरुदेव के समव्यस्क और सुहृदय अतियो, मैं भी आपको अपने गुरु का सम्मान अर्पित करता हूँ। अपने भाइयों के साथ ही बैठने में मुझे संतोष मिलेगा। यह कहकर वह शिष्यों के आसन पर बैठ गया। उपमन्यु और उनकी शिष्य मंडली बालाकी के इस विनीत व्यवहार से बहुत ही प्रभावित हुई। सभी अपने अपने आसन पर बैठ गए। उपमन्यु के आश्रम में उस दिन एक शिष्ट अभ्यागत के आगमन के उपलक्ष्य में अनध्याय कर दिया गया था, पर तब भी शिष्य उत्सुक मन और विस्फुरित नेत्रों से बालाकी के समीप ही देर तक बैठे रहे। उसके यहाँ के आगमन का प्रयोजन जानने की सबको बड़ी उत्कंठा हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद उपमन्यु ने आदर भरे स्वर में पूछा, भद्र, बालाकी, आपके यहाँ आने से हमारे आश्रम में प्रसन्नता की लहरें उठ रही हैं। अपने शिष्यों समेत मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे योग्य जो सेवा हो उसे अविलंब बताइए। बालाकी कुछ सहम कर बोला, मुनिवर्य, मैं काशीराज अजात शत्रु से भेंट करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के समीप से अध्ययन समाप्त कर लिया है। गुरुजी ने अभी थोड़े ही दिन हुए मुझे गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने की अनुमति प्रदान कर दी है। मैं प्रयाग से अपने घर गया था। घर पर देखा कि हमारे पूज्य पिता तथा माता घोर आर्थिक दुर्अवस्था में संकट के दिन बिता रहे हैं। काशीराज की विद्वता और दानशीलता की चर्चा मैं बहुत दिनों से सुन रहा था। उपर्युक्त अवसर जानकर मैं उन्हीं से भेंट करने के लिए यहाँ आया हूँ। बीच मार्ग में शिष्य मंडली में विराजमान आपको देखकर कुछ मुझे संदेह हुआ और आश्रम के द्वार पर मैं खड़ा था कि आपके शिष्य ने जाकर मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। उपमन्यु बोले, भद्र, बालाकी, अब आप यहाँ भोजन आदि से निवृत्त हो लें तो मेरे साथ काशीराज के दरबार में चलें। सायंकाल का समय महाराज से मिलने के लिए अनुकूल होता है। उस समय वह राजकाज से अवकाश पाकर विद्वानों के साथ मिलते जुलते हैं। बालाकी राजी हो गया।
उपमन्यु के भाव भरे आश्रम में उसने बड़ी शांति और संतोष से भोजन आदि किया और संध्या समय उपमन्यु के साथ काशीराज के राजभवन की ओर प्रस्थान किया। उस समय उपमन्यु और बालाकी के साथ आश्रम के 2-3 योग्य शिष्य भी चल रहे थे। राजा अजातशत्रु उस समय देश विदेश के समागत पंडितों तथा याचकों से घिरा हुआ बीच सभा में बैठा हुआ था। जिस समय बालाकी और शिष्यों समेत मुनिवर उपमन्यु के आने की बात उसे बताई गई, आसन से उठकर उसने उपमन्यु की अगवानी की और एक सुंदर मणि जटित आसन पर मृग चर्म बिछाकर उपमन्यु को बैठाया। बालाकी और दूसरे शिष्य को भी यथोचित आसन पर बैठाया गया। पंडितों की सारी सभा में एक गंभीरता छा गई। सब लोग चुपचाप राजा और उपमन्यु की बातें सुनने को उत्सुक हो गए। सभा की निर्वता भंग करते हुए राजा अजातशत्रु ने पूछा, भगवान, आपके साथ आए हुए नवागंतुक महानुभाव का मैं परिचय जानना चाहता हूँ। उपमन्यु ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, राजा, यह नवागंतुक महर्षि भरद्वाज के योग्य शिष्य बालाकी नाम से सुप्रसिद्ध है। छहों अंगों समेत वेदों का अध्ययन संपन्न कर या किसी प्रयोजन से आपके यहाँ आए हुए हैं। मुनिवर उपमन्यु की आखिरी बात बालाकी को नहीं रुचि। वह अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और धीर गंभीर स्वर में राजा अजातशत्रु की ओर हाथ उठाकर बोला, काशीराज, मेरे यहाँ आने का प्रयोजन कुछ भी हो, पर मैं आपसे शास्त्रीय विषयों पर विचार विमर्श करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आप देश देशांतर से आए हुए ब्राह्मणों विद्यार्थियों को भी पढ़ाया करते हैं। राजकाज के साथ ब्राह्मण ऋषियों की इस वृत्ति को सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसके पूर्ण अधिकारी हैं या नहीं। बालाकी की गंभीर एवं तेज भरी बाणी सारी राजसभा में तीर की भांति चुभकर सबको दुखाने लगी। मुनिवर उपमन्यु तो हैरत में आ गए। बालाकी के विनीत व्यक्तित्व में इस दंभ की छाया उन्हें मालूम नहीं थी, अन्यथा ऐसे अभिमानी के साथ राज दरबार में आने की स्थिति वह कभी पसंद न करते। सभा में उपस्थित दूसरे पंडित जन भी विस्मय विमुग्ध से बालाकी के रोषपूर्ण मुख की ओर ताकने लगे। राजा अजातशत्रु अपनी सहज मंद मुस्कान से विनीत स्वर में बोले, भगवान, आप जैसे प्रकांड पंडित से शास्त्रीय विषयों में विचार विमर्श करने की धृष्टता मैं नहीं करना चाहता, पर यदि आप स्वयं ऐसा चाहते हैं तो मैं कल संध्या समय आपकी यथामति सेवा करूंगा। आज आप बहुत थके से ज्ञात हो रहे हैं। पूर्ण विश्राम लीजिए और शरीर की थकान को दूर कीजिए। शास्त्रीय विषयों का चिंतन तन मन के पूर्ण स्वस्थ होने पर ही हो सकता है। बालाकी को राजा की इस विनीत वाणी में कुछ व्यंग का आभास मिला। उसका अमर्ष कुछ अधिक प्रदीप्त हो उठा। स्वर को कुछ रूखा और चोटीला बनाते हुए वह बोला, राजन, मैं आपसे सेवा लेना नहीं चाहता। मैं दूसरे ब्राह्मण कुमारों की तरह आपसे कुछ सीखने के लिए नहीं आया हूँ, वरन मैं एक पूर्ण विद्या संपन्न ब्रह्मचारी हूँ। अपने पूज्य गुरुदेव की सेवा से मुझे जो कुछ प्राप्त हो चुका है वही बहुत है। मैं यह स्पष्ट कह देना उचित समझता हूँ कि मैं आपकी सेवा नहीं, आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह भी चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज में आपकी विद्या एवं ब्रह्म ज्ञान का जो भ्रम फैला है उसे सदा के लिए दूर कर दूं। भला ब्राह्मणों के रहते क्षत्रिय आज दूसरे वर्णों को ब्रह्म ज्ञान या विद्या ज्ञान देने का अधिकार कैसे हो गया? राजकाज में सर्वदा व्यस्त रहने वाले लोकपरायण क्षत्रिय को वीतराग ब्राह्मणों की उपदेश देने का क्या अधिकार है? वीतराग ब्राह्मणों को उपदेश देने का क्या अधिकार है? राजा चुप था। सारी पंडित मंडली चित्र लिखी सी बैठी थी। किसी में भी बालाकी के प्रबुद्ध पांडित्य मद को और उसके गर्व को दूर करने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर बाद मुनिवर उपमन्यु ने कुछ गंभीर स्वर में कहा, भद्र,
बाला की इन तीखे शब्दों से महाराज का अपमान करने में आपको क्या लाभ होगा? कल सायंकाल ही जो कुछ होगा कहिएगा। छिपी हुई अग्नि की अवमानना करने वाले साधारण जन होते हैं। पंडित जन बिना जानी हुई वस्तु के बारे में अपनी धारणा नहीं बना लेते। विद्या और योग्यता कभी क्षत्रिय और ब्राह्मण का विचार करने नहीं जाती। बालाकी के अभिमान में कुछ ठेस सी लगी। उसे एक ब्राह्मण से ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। वह अधिक विचलित हो गया। इतने दिनों तक गुरु की आज्ञा से दबी हुई उसकी अभिमानी प्रकृति अपने नग्न रूप में पुनः उठ खड़ी हुई। वह अतिशय क्षोभ भरे स्वर में बोला, मुनिवर्य, मुझे मालूम होता है कि राजा के धान्य को खाते खाते आपकी भी बुद्धि कुछ विकृत हो उठी है। विद्या और योग्यता ब्राह्मणों की दासी है और दूसरे वर्ण वालों की देवी है। मैं जानबूझकर उस अग्नि की अवमानना करता हूँ जिसकी चमक से आपकी आंखों में चकाचौंध हो रही है। बातों को आगे बढ़ते देख राजा अजातशत्रु बीच ही में हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ और बोला, ऋषि कुमार, मैं पूज्य ब्राह्मणों के चरणों की धूल बनने की कामना करता हूँ। उनको अपना शिष्य बनाने की इच्छा मुझ में स्वप्न में भी नहीं रही। आप शांत हो जाइए और मुझसे जो कुछ अपराध हुआ हो उसके लिए क्षमा करें। आज आप बहुत श्रांत दिख रहे हैं। मुझसे यह अपराध हुआ जो बिना कुछ स्वागत सत्कार किए इस तरह की व्यर्थ वितंडा का कारण बना। बालाकी से ऐसा कहकर उसने अपने प्रतिहारी से कहा, प्रतिहारी, जा पुरोहित को बुलाकर ऋषि कुमार के स्नान भोजन आदि का प्रबंध करने की प्रार्थना कर। मैं आज की सभा विसर्जित करता हूँ और सभागत सभ्यों से विनीत प्रार्थना करता हूँ कि वह अगले 3-4 दिन तक यहाँ आने का कष्ट न करें। ऐसे परम मनीषी ऋषि कुमार के समादर के लिए मैं जब फिर सभा बुलाने की घोषणा करूंगा तब सब लोग उपस्थित होंगे। प्रतिहारी सिर झुकाकर चला गया और सारी सभा राजा के साथ उठ खड़ी हुई। मुनिवर उपमन्यु अपने शिष्यों के साथ आश्रम की ओर प्रस्थित हुए और दूसरे पंडित तथा याचक जन अपने अपने निवास की ओर। राजा अजातशत्रु क्रुद्ध बालाकी के समीप आकर बोला, भगवान, मुझसे यह महान अपराध हुआ है जो आपके समान मनस्वी ऋषि कुमार के स्वागत समादार से चूक गया। आप चलें, आज मेरे अतिथिशाला को अपने चरण रस से पवित्र करें। कल सायंकाल मैं स्वयं आपकी सेवा में वहां पहुंच जाऊंगा। दूसरे दिन संध्या समय राजा अजातशत्रु अपने पुरोहित के साथ अतिथिशाला में पहुंचा। उसमें बालाकी उदास मन से बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। पुरोहित के साथ राजा को आता देखकर वह सजग होकर अपने को संभालने लगा, पर उठकर स्वागत समादार करने की बात उसे कतई पसंद नहीं आई। उसकी इस अशिष्टता से राजा का पुरोहित मन ही मन झल्ला उठा। पर बालाकी का अभिमानी पांडित्य जब जाग पड़ा था तो उसे अपने इस काम में अशिष्टता की गंध कैसे मिलती। अभिमान हमारी आंखों में एक ऐसा रंगीन पर्दा डाल देता है कि हम उस समय अनुचित को भी उचित देखने लगते हैं। राजा अजातशत्रु ने समीप पहुंचकर बालाकी को सादर अभिवादन करते हुए कहा, मुनि कुमार, यहाँ रहते हुए आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? बालाकी कुछ गंभीर स्वर में अकड़ जमाता हुआ बोला, राजन, एक मुनि कुमार से कष्ट के बारे में आपका पूछना ही अनुचित है। जिसका सारा जीवन ही साधना और तपस्या के लिए ही, उसे सांसारिक कष्टों की चिंता क्यों होने लगी? अच्छा हुआ आप आ गए, मैं यहाँ बैठे बैठे ऊब रहा था। राजा ने अपने सहज मधुर स्वर में हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपकी सेवा के लिए ही मैं यहाँ स्वयं उपस्थित हूँ। बालाकी ने कहा, राजन, मैं अपना अभिप्राय आपसे कल ही बतला चुका हूँ। इतनी शीघ्रता से बातों को भूल जाने वाला राजा इतने बड़े राज्य का शासन कैसे करेगा? अस्तु, मुझे आपकी किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी ब्रह्म विद्या की परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा अजातशत्रु ने देखा कि मुनि कुमार का अभिमान अपनी पूर्णता पर पहुंच रहा है। अब इससे आगे नम्रता दिखाने का अर्थ होगा अन्याय। वह कुछ देर तक मौन बना रहा, फिर एक आसन पर बैठकर
पुरोहित को बाहर जाने का संकेत किया। राजा का पुरोहित बालाकी इन उदंड बातों से भर उठा था। राजा का पुरोहित बालाकी की इन उदंड बातों से भर उठा था। अमर्ष से भरा हुआ वह अतिथिशाला से बाहर चला गया। अब राजा और बालाकी के सिवाय वहां कोई तीसरा नहीं था। उचित अवसर देखकर राजा ने कुछ गंभीर किंतु मधुर स्वर में पूछा, मुनि कुमार, मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हो गया हूँ। अब आप मुझसे जो कुछ चाहें पूछ सकते हैं। बालाकी बोला, राजन, मैं आपसे उस ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप सुनना चाहता हूँ जो मुझ में है और आप में है। यह किस प्रकार हमारे शरीर में विविध प्रकार के सुखों एवं दुखों का अनुभव करता है और किस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त रहता है। हमारे शरीर के भीतर अवस्थित होकर जो सब प्रकार के शुभाशुभ कर्मों को करने की प्रेरणा देता है, उसका फल भोग करता है, वहीं सूर्य चंद्रमा आदि में अवस्थित होकर किस प्रकार प्रकाश का कारण बनता है, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ। राजा अजातशत्रु ने देखा कि मुनि कुमार के मन में ब्रह्म के प्रति अभी कितना अज्ञान भरा हुआ है कि वह शरीरस्थ जीवात्मा को कर्ता और भोक्ता मान रहा है। अभी इसकी धारणा सुपाधि ब्रह्म ही तक है। उस निरुपाधि ब्रह्म के निर्मल प्रकाश की किरण इसके हृदयाकाश में प्रस्फुटित नहीं हुई है। यही कारण है कि इसमें इतनी अभिमान की मात्रा शेष है। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मुस्कुराते हुए वह बोला, मुनिवर, मेरे मत में तो यह जीवात्मा कर्ता और भोक्ता की उपाधि से ऊपर है। मैं आपकी बातों को ठीक तौर पर पकड़ नहीं पा रहा। कृपया उन्हें स्पष्ट कर बताने की कृपा करें। बालाकी ने सोचा, अभी तक जीवात्मा के बारे में मैंने किसी से यह नहीं सुना था कि वह कर्ता और भोक्ता की उपाधि से ऊपर है। राजा मुझे छलना चाहता है, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। वह किंचित कठोर स्वर में बोला, राजन, एक ब्रह्मज्ञानी की तरह मुझसे बातें कीजिए। क्या आपको यह भी नहीं मालूम है कि हमारे शरीर में विद्यमान जो यह आत्मा है वही संसार के समस्त कार्यकलापों का कर्ता एवं उसके फलाफल का भोक्ता है। इस अस्त होने वाले सूर्य में भी वही आत्मा भासमान है। यह सूर्य ही वास्तव में हमारी आंखों के समस्त कार्यों का संपादन करने वाला है। ऐसा समझो कि यही आंखें इंद्रिय के रूप में हमारे शरीर में अवस्थित हैं। बाह्य जगत में इसकी स्थिति आज दैविक रूप में है और हमारे शरीर में इसकी स्थिति आध्यात्मिक रूप में है। क्या आपको यह भी विदित नहीं है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। राजा ने बालाकी की बातों से यह अच्छी तरह जान लिया कि ब्राह्मण कुमार को अभी अच्छी तरह ब्रह्म ज्ञान का पूर्ण अनुभव नहीं प्राप्त हुआ है। वह ब्रह्म को उपाधि विशिष्ट वाला बतला रहा है। सब उपाधियों से विहीन अद्वैत ब्रह्म का पूरा ज्ञान उसे प्राप्त नहीं हुआ है। यह झूठ मूठ में वितंडा बढ़ा रहा है। अतः कुछ गंभीर स्वर में दाहिने हाथ को उठाकर कहा, मुनि कुमार, आप जिस ब्रह्म विज्ञान की बात कर रहे हैं उसे मैं जानता हूँ। आपका आशय यह है कि इस कार्य कारण के संघात स्वरूप शरीर में अवस्थित आत्मा ही समस्त कर्मजालों को बोलने वाला है और उनका फल भोग करने वाला है, यही न? बालाकी ने रुक्ष स्वर में कहा, हाँ, मेरा यही तात्पर्य है। राजा अजातशत्रु ने विनीत भाव से कहा, किंतु मुनि कुमार, केवल इसी रूप में ब्रह्म का स्वरूप जान लेना यथेष्ट नहीं है। आप यदि किसी दूसरे रूप में उस ब्रह्म को जानते हो तो मुझे बताइए, तब आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मैं दे सकूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप अभी ब्रह्म के पूर्ण ज्ञान की बातें नहीं बतला रहे हैं। बालाकी राजा की स्पष्ट बातों से भीतर ही भीतर कुछ हताश सा हो गया। उसे अपनी अल्पज्ञता का थोड़ा सा आभास जीवन में पहली बार अनुभव हुआ। कुछ कृत्रिम गंभीर स्वर में वह बोला, राजन, जो शक्ति इस प्रत्यक्ष चंद्रमा में वर्तमान है, जिसे हम चंद्रमा के इस गोले आकार में परिणत देखते हैं, वही शरीर में मन का आकार धारण करके समस्त कर्मों का कर्ता और उनके फलाफल का भोक्ता है। अब तो मेरा आशय समझ गए हैं न? राजा ने कहा, मुनि कुमार, यह आकाश में अवस्थित चंद्रमा द्रव्यात्मक है। इसमें जली तत्व की प्रधानता है। वहीं इसके मनोज्ञ
आच्छादन का काम करता है। इसलिए हमें इस पांडव वासा अर्थात शुभ्र पीले वस्त्र में से शोभायमान कहते हैं। किंतु मन में भी क्या ऐसा कोई रूप है? बालाकी अपने दृढ़ ब्रह्मज्ञान से कुछ विकंपित सा होने लगा, किंतु फिर उसी क्षण संभल कर और उसी पुरानी बात की उलट पुलट करते हुए बोला, राजन, जिस पुरुष को आप बादलों में चमकने वाले विद्युत में अवस्थित देखते हैं, वहीं हृदय में भी विद्यमान है। इन दोनों आत्माओं में सर्वथा अभिन्नता है। क्या आप एक मानकर इनकी उपासना नहीं करते? यही नहीं, बाहर या ऊपर आकाश में व्याप्त जो पुरुष है, वहीं इस शरीर में हृदयाकाश रूप में वर्तमान है। बाहर वायु के रूप में अवस्थित पुरुष ही शरीरस्थ प्राणु के रूप में कर्ता और भोक्ता की उपाधि से विभूषित है। बाहर जिसे आप अग्नि रूप में देखते हैं, वहीं इस शरीर में ज्ञान रूप अग्नि है। हे राजन, इसी प्रकार बाहरी जगत में जल रूप में जिसे देखते हैं, वहीं शरीर में शुक्र रूप में अवस्थित है। बाहरी जगत का गाढ़ अंधकार शरीर में सर्वत्र विद्यमान अज्ञान अंधकार के रूप में विराजमान रहता है। यह एक ही आत्मा बाहर और भीतर दो प्रकार का स्वरूप धारण किए हुए है। हे राजन, बाहर इन्हें आज दैविक पदार्थ के रूप में लोग जानते हैं, किंतु शरीर के भीतर इनके अवस्थित आध्यात्मिक इंद्रिय आज के रूप में है। यही अंतर है, किंतु दोनों स्थानों में एक ही शक्ति काम करती है। वही आत्मा है और वही पुरुष भी कहा जाता है। वही पुरुष ही शरीर में इंद्रिय आदि की क्रियाओं का करने वाला है तथा उनके फलाफल का भोग करने वाला है। हे राजन, आपको इसी विचार से आत्मा की उपासना करनी चाहिए। मुनि कुमार बालाकी की बातें सुनकर राजा अजातशत्रु उसकी अल्पज्ञता पर मन ही मन हंसने लगा और फिर थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोला, मुनि कुमार, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपका ब्रह्मज्ञान केवल इतना ही है? क्या इसके सिवाय ब्रह्म के विषय में और कुछ जानकारी आपको है? यदि आपके ज्ञान की इतिश्री यही है तो इसे सुनने या जानने अथवा ऐसे भ्रांत ज्ञान का उत्तर देने की इच्छा मुझ में नहीं है। यह विचार आप स्वप्न में भी न करें कि इस प्रकार का अभेद्य ज्ञान हो जाना ही यथेष्ट ब्रह्म ज्ञान है या पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है। मैं मानता हूँ कि यह भी एक प्रकार का ब्रह्म ज्ञान है, किंतु यह निकृष्ट कोटि का ब्रह्म ज्ञान है। इसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान नहीं कह सकते। आप अब तक बड़े भ्रम में थे। मेरे इस वचन से आपको जो कष्ट पहुंचा हो, उसके लिए क्षत्रिय और राजा होने के नाते आपसे मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ। इतना कहने के लिए मैं विवश कर दिया गया था, पर वस्तु स्थिति वही है। राजा अजातशत्रु की इस मर्म भरी वाणी से बालाकी का विद्यामत कुछ कम हो गया। उसके भीतर नेत्र खुल गए, उसके अंतःकरण के नेत्र खुल गए और हृदय में कुछ सिहरन सी मालूम हुई। लज्जा और ग्लानि से विकंपित होकर उसने अपने मन में सोचा कि मैं कितने पानी में था। निश्चय ही ब्रह्म के बारे में मेरी ये मान्यताएं अपूर्ण हैं। मेरे गुरुदेव भी ब्रह्म को निरुपाधि और सर्वातीत मानते थे, पर मैंने कभी ध्यान से उनकी बातें समझने की कोशिश नहीं की। मैंने राजा का बड़ा अपमान किया जो इस तरह के क्षुद्र भाव से उसके साथ पेश आया। इसका ज्ञान कितना गहरा और कितना महान है। इस प्रकार थोड़ी देर तक विचार कर लेने के बाद वह विनम्र स्वर में बोला, राजन, मैंने आपका जो घोर अपमान किया है उसके लिए बहुत दुखी हूँ। निश्चय ही आप ब्रह्म के पूर्ण ज्ञाता और हम जैसे लोगों के शिक्षक होने की योग्यता रखते हैं। आपके बारे में मैंने अभी तक जो कुछ सुना था वह सत्य है। अब मैं ब्रह्म के उस निरुपाधि ज्ञान को जानने की विस्तार पूर्वक इच्छा करता हूँ। राजा अजातशत्रु ने मुस्कुराकर मधुर स्वर में कहा, मुनि कुमार, मैं क्षत्रिय होकर आपके सामने विद्या बुद्धि संपन्न ब्राह्मण कुमार को शिक्षा किस प्रकार दे सकता हूँ? मुझे दोष भागी मत बनाइए। आपके पूज्य गुरुदेव मुनिवर भरद्वाज ब्रह्म के पूर्ण ज्ञाता हैं। आप उन्हीं के पास जाइए, वहाँ आपको ब्रह्म विद्या की पूर्ण शिक्षा देंगे। आप लज्जित न हो और न ग्लानि का ही अनुभव करें। यह उम्र ही ऐसी है जिसमें कुछ प्रमाद हो जाना स्वाभाविक है। राजा की बातें
बालाकी यद्यपि बाहर से ध्यानपूर्वक सुन रहा था, पर उसका मन अपने गुरुदेव के अपार पांडित्य और अपने नीच अभिमान पर था। वह सोच रहा था कि इतने दिनों तक ऐसे सर्वज्ञ गुरु के आश्रम में रहकर भी मैं दुर्भाग्यवश अपने अभिमान के कारण रिक्त का रिक्त ही बना रहा। थोड़ी देर बाद वह विनीत स्वर में बोला, राजन, मैं अब गुरुदेव के पास इस रूप में नहीं जाऊंगा। आप ही मुझे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें। इसके अनंतर मैं गुरु के समीप जाऊंगा। आप जानते हैं, जिन साथियों को छोड़कर मैं गुरु के आश्रम से दीक्षा लेकर निकल आया हूँ, उनके पास जाने में कितनी लोक निंदा हो, जबकि मेरी विद्या और बुद्धि के बारे में वहाँ लोगों के विचार बहुत अच्छे थे। निश्चय ही यह सब मेरे अभिमान का प्रायश्चित होगा। आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी और आज ही आपको ब्रह्म के निरुपाधि स्वरूप का उपदेश मुझे करना पड़ेगा। यही मेरी सच्ची सेवा होगी। आपके आतिथ्य धर्मपालन का इससे बढ़कर कोई दूसरा उदाहरण न होगा। राजा अजातशत्रु को बालाकी की महान कठिनाई का यथार्थ बोध हो गया। थोड़ी देर तक सिर झुकाकर चुप रहने के बाद वह बोला, मणिकुमार, आप जैसे अतिथि की सेवा करना मेरा परम धर्म है। मैं यथामति आपको ब्रह्म के निरुपाधि स्वरूप का परिचय कराने का चेष्टा करूंगा। आप अपने मन में कुछ अनुताप न करें। दूसरे दिन प्रातःकाल बहुत सवेरे ही राजा अजातशत्रु मणिकुमार बालाकी को साथ लेकर राजभवन से बाहर निकला। अभी अरुणोदय ही हो रहा था। आकाश में कुछ प्रकाश पुंजों की क्षीण छटा अपनी अंतिम शक्ति का परिचय दे रही थी। पूर्व का क्षितिज लाल वर्ण का हो गया था। पक्षी अपने घोंसले में बैठे बैठे दिन भर का कार्यक्रम निश्चय कर रहे थे। राजपथ में शीतल मंद सुगंध पवन के झकोरे बालाकी समेत राजा के स्वागत का गान कर रहे थे। आगे आगे राजा अजातशत्रु और पीछे पीछे बालाकी बिथिका पर चढ़ते हुए राजभवन के कुछ बाहर निकल गए। इस प्रकार कुछ दूर चले जाने के बाद राजा ने चारपाई पर प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न श्वेत चादर ओढ़े एक राजपुरुष को देखा, जो राजभवन की चौकसी करने वालों का उपप्रधान था और जिसका नाम था कारायण। वहाँ चारों ओर कुछ दूर तक सुनसान था। बहुत दूर पर कुछ दूसरे सिपाही भी अभी तक सो रहे थे। राजा ने चारपाई के पास खड़े होकर धीरे से बालाकी को अपने पास बुलाया और चुपचाप खड़े रहने का संकेत किया। थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद राजा ने उसी सुषुप्त राजपुरुष की ओर लक्ष्य करके पुकारा, ओ पांडवास पुरुष, ओ चंद्रमा, ओ सोम, ओ विद्युत, उठो, अरे उठो भाई चंद्र, सवेरा हो गया है। राजा के इस प्रकार पुकारने पर भी वह सुषुप्त राजपुरुष उसी तरह खर्राटे लेता है। तनिक सा स्पंदन भी उसके शरीर में नहीं हुआ। इसी प्रकार थोड़ी देर बाद राजा ने उसे फिर बुलाना शुरू किया, पर रात भर राजभवन के चारों ओर घूमने वाले राजपुरुष कारायण की सुख निद्रा इस तरह चंद्रमा व विद्युत कहने से क्यों टूटती। वह उसी तरह श्वेत चादर के नीचे सोया पड़ा रहा। उसकी सांसों के क्रम में तनिक भी अंतर नहीं हुआ। तब राजा ने बालाकी की ओर निहार कर उस राजपुरुष के हाथों को पकड़कर उठाते हुए कहा, कारायण, ओ कारायण, उठो, सवेरा हुआ। राजा की आवाज सुनकर कारायण भयभीत मुद्रा में चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और विकंपित स्वर में बोला, महाराज, सेवक का अपराध क्षमा किया जाए। आज मुझे उठने में बहुत देर हो गई। राजा ने हंसते हुए मीठे स्वर में कहा, कारायण, तेरी निद्रा भंग करके मैंने आज पाप किया है। तू सो, मैं जा रहा हूँ। कोई काम नहीं था, यूं ही परिहास में तुझे जगा दिया था। लो, मैं जा रहा हूँ। राजा और बालाकी विस्मित राजपुरुष कारायण को छोड़कर आगे बढ़ गए। कारायण राजा के इस परिहास को कुछ समझ नहीं सका। भौचक्का सा तंद्रा की गोद में अनमना होकर वहाँ उसी तरह देर तक खड़ा रहा और फिर निपट सवेरा जानकर अपने नित्य कर्मों में लिपट गया। उधर बालाकी को साथ लेकर राजा अपने उद्यान के भीतर प्रविष्ट हुआ, जिसमें रंग बिरंगे फूलों पर प्रभात की कोमल किरणों से प्रबुद्ध
अलिवृंद अपनी अंगड़ाइयां तोड़ रहे थे। एक स्फटिक शिलापट्ट पर बैठकर राजा ने अपनी बगल में बालाकी को खींचकर बैठा लिया और कहा, मुनि कुमार, उस राजपुरुष के इस तरह जगाने का तात्पर्य आपने समझा ही होगा। बालाकी ने विनम्र स्वर में कहा, राजन, मैं आप ही के मुंह से उसका तात्पर्य सुनना चाहता हूँ। यूं तो मैं यह समझ रहा हूँ कि आपने इस उदाहरण से मेरे ब्रह्मज्ञान की अपूर्णता सिद्ध की है। राजा ने कहा, हाँ मुनि कुमार, आप ठीक समझ रहे हैं। उसका विस्तृत आशय मैं आपको बतला रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। आपने मुझे कल बताया था कि जो पुरुष बाह्य जगत में चंद्रमा रूप से विराजमान है, वही मुख्य शरीर में मन रूप से उपस्थित है। मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा द्रव्य गुणात्मक है, उसमें जली तत्व की प्रधानता है। जल ही चंद्रमा के शुभ्र वस्त्र व परिधान रूप से कल्पित होता है। उसका नाम इसी से पांडवासा अर्थात शुभ्र पीले वस्त्र वाला है। आपके कथनानुसार यदि शरीरस्थ आत्मा को केवल विषय भोक्ता या फल का भोक्ता मान लिया जाए तो विषय के उपस्थित होते ही तत्काल आत्मा उसका उपभोग करेगी। मैंने पांडवासा चंद्रमा व चंद्र नाम से उस पुरुष की आत्मा को बुलाया, पर वह नहीं उठा। यह संज्ञाएं तो नाम है न, और नाम व शब्द कान इंद्रिय के विषय हैं। यदि शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि इंद्रियों के विषय भोग ही आत्मा के स्वरूप माने जाएं, तो उन शब्दों द्वारा बुलाने पर राजपुरुष को तुरंत ही जाग जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि विषय के उपस्थित होने पर भी जब उससे आत्मा का भोग नहीं होता, तब यह निश्चय रूप से मानना पड़ेगा कि भोक्ता रूप के अतिरिक्त भी आत्मा का कोई स्वरूप है। बालाकी ने कहा, राजन, इस विषय को तनिक और स्पष्ट कर दीजिए। राजा ने कहा, मुनि कुमार, यूं समझिए कि कोई पदार्थ अपने सहज स्वभाव को कभी छोड़ नहीं सकता। अग्नि का स्वभाव यही है कि तृण को पाते ही वह भस्म कर देगा। इसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं हो सकता। इतना तो आप समझ गए हैं ना। अब आगे सुनिए। यदि आपके कथनानुसार आत्मा का स्वरूप कर्मों का फल भोक्ता या विषय भोक्ता मान लिया जाए, तो शब्द, स्पर्श आदि के आते ही उसका भोग वह अवश्य करेगा, परंतु नाम लेकर कई बार पुकारने पर भी वह राजपुरुष नहीं जाग सका। इससे यह स्पष्ट हो गया कि विषय भोग के अतिरिक्त भी आत्मा का कोई स्वरूप है, केवल विषय भोग ही नहीं। इस प्रकार वह निरुपाधि सिद्ध होता है। गाढ़ निद्रा के समय वह आत्मा इंद्रियादि के विषयों को छोड़कर हृदयाकाश में लीन रहता है। यही उसका यथार्थ स्वरूप है। अंतःकरण आदि का संबंध भी उसी शक्ति बीज में विलीन हो जाता है। यही उसकी निरुपाधि स्वरूप अवस्था है। मुनि कुमार, सभी इंद्रियां उस प्रकार निद्रा की अवस्था में प्राणों में विलीन होती हैं। उस समय उनके विषय में अभिमान या आत्मा के साथ मन का संयोग भी नहीं रहता। वह आत्मा शरीर, प्राणों तथा इंद्रियों सभी से अतीत है। यही प्रकार निद्रा या सुसुप्ति की अवस्था ही आत्मा की अव्याकृत अवस्था या मुख्य स्वरूप है। बालाकी ने विनम्र भाव से कहा, राजन, मैं उस सुसुप्ति अवस्था की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया इस विषय को भी मुझे बता दीजिए। राजा अजातशत्रु ने कहा, मुनि कुमार, हृदय का मेरुदंड से निकलकर 72,000 नाड़ियां पीपल के पत्ते की शिराओं के भांति शरीर के चारों ओर फैली हुई हैं। जागृत अवस्था में चालाक बुद्धि समस्त इंद्रिय शक्ति को उस सभी शिराओं के मार्ग से इंद्रियों के विशेष स्थानों में फैला देती है। विज्ञान में आत्मा इन सब शक्तियों के संसर्ग में आप भी प्रकाशित होता है। इसी का नाम जागृत अवस्था है। इस प्रकार आत्मा जागृत अवस्था में विषय इंद्रिय संयोग से बुद्धि को विकसित करता है, और जब इंद्रिय शक्तियां उक्त शिराओं के सहारे हृदय में जाकर एकदम संकुचित या संहृत हो जाती हैं, तब साथ ही साथ आत्मा भी प्रति संहृत हो जाती है। यही जीव की स्वप्नावस्था है। उस समय बुद्धि की संस्कार राशि आत्मा चैतन्य में जाकर
प्रतिफलित होती है। सुषुप्त काल में यह बुद्धि भी प्राणों में विलीन हो जाती है। इसी कारण पर उस समय देह इंद्रिय सभी बेसुध हो जाती है। अंतःकरण की वृत्तियों के साथ एकदम जब सभी क्रियाओं का अभाव हो जाता है और चैतन्य आत्मा में किसी पदार्थ का कोई संपर्क नहीं रह जाता, तब किसी भी विज्ञान व क्रिया का दर्शन नहीं होता। यही पूर्ण आनंद की अवस्था है। इसे ही हम आत्मा का स्वरूप मानते हैं। जैसे मकड़ी आप ही अपने जाल को बाहर निकालती है, जैसे अग्नि से हजारों चिंगारियां आप ही बाहर निकलती हैं, वैसे ही एक चैतन्य शक्ति से आप ही सब लोग, सब इंद्रियां और सब पदार्थ बाहर होते हैं और स्थिति काल में उसी का आश्रय लेते हैं। राजा का उक्त उपदेश सुनकर ब्राह्मण कुमार बालाकी का संदेह दूर हो गया। कृतज्ञता बस उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। इतने दिनों तक कुसंस्कारों से जमे हुए अभिमान एवं अज्ञान के बादल उसके हृदयाकाश से फट गए। उसकी प्रखर बुद्धि एवं योग्य गुरु द्वारा परिश्रम से प्राप्त की गई विद्या में वास्तविक ओज आ गया। उसके प्रदीप्त मुखमंडल पर ब्रह्म तेज की सच्ची चमक आ गई। दूसरे दिन राजा अजातशत्रु ने प्रचुर धन संपत्ति द्वारा सम्मानित कर राजधानी से बालाकी को विदा किया। इस प्रकार पूर्व काल में मुनिवर भरद्वाज और राजर्षि अजातशत्रु की कृपा से ब्राह्मण कुमार बालाकी की सभी व्याधियां दूर हुई। और यह जो बृहद आरण्यक उपनिषद की यह कथा बहुत सुंदर थी, आप सबको पसंद आई होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। इसी के साथ आप इसी प्रकार की और जो उपनिषद, वेद, वेदांग, दर्शन इत्यादि की सूक्ष्म विद्याएं हैं, उसको जानने सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।